students, now we are going to start one of the टाइप्स ऑफ MCQ फ्रॉम ट्रायंगल्स। आपको एक वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं हम MCQ का, वो आपको हम डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन को हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट अभी आपको हम जो बताने वाले हैं, नेक्स्ट जो है बताने वाले हैं आपको हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे। यहाँ पे MCQ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, सबसे पहले आपको हम बताते हैं थोड़ा सा आपको ये कौन कौन सा थ्योरम, आप कौन कौन सा MCQ आपको बताने वाले हैं। आज की जो MCQ होगा, आज का जो MCQ होगा वो बेस्ड होगा कौन कौन सा में। सबसे पहला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सॉरी पहला जो है, पहला किसके ऊपर बेस्ड होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, पहला जो होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर बेस्ड होगा। दूसरा जो होगा इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर बेस्ड होगा। उसके बाद तीसरा जो होगा आप ये हो गया आपका, तीसरा जो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे रहेगा, ABT पे होगा। चौथा जो होगा ये 1 हुआ, 2, 3 और ये आपका हम इसको एक ही में रखें, BPT और CBBPT देखिए रखे हैं। ठीक है, एक आपका होगा MPT मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। तो आपको इतना चीज़ के बारे में आज को हम ये MCQ बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम आपको बताते हैं इसका क्या स्टेटमेंट होता है, क्या इसका रिजल्ट होता है। सबसे पहला देखिए एक ट्रायंगल है, ये सबसे पहला एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पे D इज पैरेलल टू, यहाँ पे है D इज पैरेलल टू, यहाँ पे है BC पहले से दिया हुआ है ये। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें BPT का हम स्टेटमेंट बता रहे हैं। D पैरेलल टू क्या है आपका, BC है, D पैरेलल टू क्या है, BC है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका AD बाई BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AE बाई C। ये आपका होगा BPT से, ये होगा आपका BPT से। ये तो BPT की था। अब हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT बताते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT CBPT। उसके बाद सारा क्वेश्चन हम MCQ बताएंगे इसका। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा जो होगा इसमें पैरेलल होगा, कौन सा पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये चेक करना है। तो अगर आपके पास अगर ऐसा दिया हुआ हो AD बाई BD अगर इक्वल हो और AE बाई CE का अगर इक्वल हो जाए, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपका D पैरेलल टू क्या होगा, BC। ये आपका होगा CBBT। ठीक है, ये तो आपका CBBT था। अब हम एक रिवाइज कराते हैं नंबर 3 ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको हम बताते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ABC ये कोई ट्रायंगल है और इसमें जो है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये इसको AD जो है बाइसेक्टर है। यहाँ पे क्या होगा, अगर AD बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा यार, AB बाई AC इक्वल्स टू होगा BD बाई CD। इसको हम लोग करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगा। आपको हम ये भी पढ़ाए थे आपको, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी आपको बताए थे। एक और बच गया आपका मिड पॉइंट। ठीक है, उसको हम बता देते हैं MPT मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होगा आपका, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है आपका और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है मिड पॉइंट अगर है, D और E क्या है, मिड पॉइंट है। ये इसका मतलब AD इक्वल्स टू BD होगा और ये आपका A इक्वल्स टू C होगा। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे क्या होगा, D पैरेलल टू क्या होगा, BC एंड D इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 BC। ये होगा आपका, इसको हम लोग करते हैं MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम आज आपको MCQ बताते हैं कि क्वेश्चन का MCQ बताते हैं और आपको बताना है क्या कि उसका जो होगा कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो पहला MCQ हम बता रहे हैं आपको और उसके बाद आपको सारी इस पर बेस्ड आपका MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। उसके बाद जो है ये MCQ आपको सीखना है और ये MCQ जो होगा आपका, देखिए आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपको उसी के व्यू से आपको उसको अप्लाई करना होगा। आपको हम एक क्वेश्चन के से आपको समझा पाएंगे, ये वैसे हम आपको समझा नहीं पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका MCQ क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला हम MCQ बता रहे हैं। तो सबसे पहला MCQ में है
क्या कि एक ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू में दिया हुआ है कि आपके पास एक फिगर दिया हुआ, आपको फिगर हम लिख देते हैं, आपको ऐसा फिगर दिया हुआ है इसका, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर है, और नेक्स्ट है ये इसका ये है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, और ये आप एम है, और ये है एन। ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। और ये फिगर में दिया हुआ है कि एम एन जो है और ये भी पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, ये दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है क्या इसमें कि बताइए बी एन का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एन, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एन, आपके पास डाटा दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ लिख देते हैं, बी एम एन इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है। और उसके बाद जो दिया हुआ है बी सी इक्वल टू 7.5 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो है ए एम इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए एम इक्वल्स टू क्या है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो है एम सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एम सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ बी एन इज, इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ये है आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी ऑप्शन जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी ऑप्शन जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी ऑप्शन जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसको बनाइए इसको, और उसके बाद इसको देखिए कि आपको क्या कितना उसका ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद आपको हम बताते हैं ये सारे क्वेश्चन का क्या होगा। उसके बाद सबसे पहले हम देखें इसको, सबसे पहले जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा थ्योरम इसमें अप्लाई होगा, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ का जो है, सबसे पहले आप देखिए ये आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपका बीपीटी अप्लाई होने वाला है। नहीं, बीपीटी अप्लाई ही होगा, आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। इसको हम लोग क्या क्या वैल्यू दिया देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या दिया, एम सी दिया हुआ है, ठीक है, और ए सी दिया हुआ है। एम सी इक्वल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एम सी और ए एम दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, उसका पी सी, ठीक, ओके। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, हाँ ए एम आई एम सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम एन पैरेलल टू क्या है, एम एन पैरेलल टू है ए बी। अब ये अगर पैरेलल लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी एम बाई ए एम इक्वल्स टू क्या होगा, सी एन बाई बी एन, ठीक है। सी एन बाई बी एन, ये आपका होगा बीपीटी से, ये हो गया आपका बी। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा बना के। अब देखिए यहाँ पे सी एम है, हमको चाहिए बी एन का वैल्यू, यहाँ बी एन तो मिल गया हमको। सी एन का वैल्यू है कि नहीं है, देख लीजिए आप। सी एन का वैल्यू नहीं है, सी एन का वैल्यू मेरे पास नहीं है, ओके। और उसके बाद सी एम का वैल्यू देख लीजिए, सी एम का वैल्यू 2 है। उसके बाद जो ए एम का वैल्यू 4 है, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो बीसी का वैल्यू हम लोग के पास पूरा दिया हुआ है, ये बीसी। तो हम लोग उसको कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, बीसी का वैल्यू, और यहाँ पे बी एन का वैल्यू दिया हुआ है। बी एन का आप देख लीजिए, पहले जो वैल्यू उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। सी एम का वैल्यू है, सी एम का 2 है, 2 लिख देते हैं। ए एम का वैल्यू क्या है, ए एम का वैल्यू 4 है, इसको 4 लिख देते हैं। सी एन का वैल्यू जो है, सी एन का वैल्यू सी एन नहीं दिया, उसको छोड़ देते हैं। और बी एन का वैल्यू कितना है, बी एन का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करना है, ओके, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग सी एन को एक्स ले लेते हैं, सी एन को क्या ले लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक है। सी एन को एक्स लेते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी एन को हम लोग बी एन को हम लोग वैल्यू पाएंगे, तो बी एन को एक्स लेते हैं, ठीक है। तब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे वहाँ पे। तो ये 2/4 हो जाएगा, कितना 1/2। और ये आपका सी एन होगा, सी एन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी एन को लिख सकते हैं क्या, बी सी माइनस बी एन, ये लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं यहाँ पे बी एन। अब हम लोग जो है बी एन का वैल्यू 5 हमको चाहिए, इसलिए हम उसको 1/, उसको एक्स ले चुके हैं। तो बी सी का वैल्यू देख लीजिए, आपके दिया हुआ 7.5 है, और बी एन का वैल्यू कितना है आपका, देख लीजिए एक्स है, और ये आपका एक्स है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 1, और ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका 2x। इसको इधर ले आइए, आपका 2x और 1x, 3x इक्वल्स टू 15। सो x इक्वल्स टू आ गया आपका कितना, 15/3, दैट इज द 5 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए 5 सेंटीमीटर का कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है
कैसे कैसे आपका बनेगा आपका, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। Okay, you can see second question, that is based on the bisector theorem. AD is the bisector of triangle ABC such that AB equals to 6.4 cm, AC equals to 8 cm, BD equals to 5.6 cm. The length of DC, you need to find the length of DC. आपको DC का लेंथ आपको फाइंड करना। सबसे पहले हम लोग उसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फिगर ड्रॉ में सबसे पहले आपका लिखा हुआ AD जो है बाइसेक्टर है, तो किस कौन से ट्रायंगल का, ABC का। ये रहा ABC और ये है बाइसेक्टर। आपको पता है बाइसेक्टर थ्योरम आपको अप्लाई करना है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बाइसेक्टर थ्योरम जब अप्लाई करोगे क्या होगा इसका बताइए, AB बाई AC, ये हो जाएगा AB बाई AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BD बाई CD। ओके, सबको फाइंड क्या करना है बताइए। आप देख लीजिए यहाँ पे AB बाई AC का दिया हुआ है आपका 6, AB का वैल्यू दिया हुआ 6.4 और AC का वैल्यू है 8 और BD का वैल्यू आप देखिए 5.6 है और CD आपको निकालना है, ठीक है, DC निकालना है आपको। ये पॉइंट जो होगा कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 64। सो DC इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 56/8 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चंस, दैट इज द 7। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका जो होगा इसका ऑप्शन 2 नंबर का C नंबर होगा आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके आपको बनाना है और आपको समझना है, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं एक MPT का, ठीक है। MPT का क्वेश्चन कैसे आपका एग्जाम में आ सकता है आपका, वो आपको MCQ का बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है आपका, ये 3rd नंबर में लिखा हुआ है क्या, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका A है, ये B है, ये C है और D और E क्या है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये इसका मिड पॉइंट है, ये और इसका मिड पॉइंट है। आपके पास जो है वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपका ये सिंबल समझना होगा, आपको बार बार उसको लिख के नहीं देगा वो, ये सिंबल का मतलब ये दोनों इक्वल है, D इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड D, ठीक है, आपको D फाइंड करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका पास है 4 सेंटीमीटर है, दूसरा ऑप्शन है आपका A है, B है आपका 7 सेंटीमीटर है, C ऑप्शन जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ऑप्शन D जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसको बनाना है। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कीजिए, आपको पता होगा मिड पॉइंट का स्टेटमेंट आपको पता होगा। जो अगर मिड पॉइंट हो तो आपको क्या होगा इसमें, अगर D और E मिड पॉइंट, इसका मतलब आपका ये चीज़ हो जाएगा D पैरेलल टू BC हो जाएगा और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द BC, ठीक है। ये आपका हो जाएगा MPT के कारण। तो D इक्वल्स टू क्या दिया है बताइए, D इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2 BC। हमको फाइंड करना है क्या, D निकालना, BC का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के पास। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10, तो आपका क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन से the answer of that questions, that is the D, means we can say that is the answer for that questions, option number D। okay, so ये आपका ऑप्शन नंबर D होगा आपका इसका ऑप्शन। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है और आपको समझना है इस चीज़ को कि कैसे आपको अप्रोच करना है ये सारी चीज़ में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम्स में। उसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं, वो वीडियो अपलोड होगा आपका रिजल्ट्स ऑन ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम का रिजल्ट के ऊपर आपको कुछ बताएंगे क्वेश्चंस और वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। आपको ये सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड का है और आपको वो बताना है। कुछ आपका कर्बर्स और आपका पाइथागोरस से भी आपको दे सकता है, आपको कर्बर्स और पाइथागोरस थ्योरम भी से भी दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ को आपको ये करना, हम आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होगा इसका हम इसका पहला पार्ट का ट्रायंगल का पहला पार्ट का हम उसको अपलोड कर देंगे, उसको उसमें लिंक दे देंगे। उसमें आपको क्या करना है, उसको जाके उस लिंक को किससे आपको पार्ट 1 इसका देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो पार्ट 2 हो गया, फिर नेक्स्ट आपको पार्ट 3 का आपको अपलोड करेंगे, वो आपका रहेगा रिजल्ट्स ऑन ट्रैपेजियम। ओके, रिजल्ट्स ऑन ट्रैपेजियम। ओके, थैंक यू।